जिंदगी में हम सबके पास कुछ ना कुछ ऐसे लक्ष्य होते हैं जो बहुत गहरे और स्थायी होते हैं। कभी ये लक्ष्य हमारे अस्तित्व की ज़रूरतों से जुड़ा होता है और कभी हमारे सपनों से। लेकिन एक सच ये भी है कि जो इच्छाएं हमें सबसे ज़्यादा खींचती हैं वही हमें सबसे ज़्यादा सिखाती भी हैं। आज हम बात करेंगे कि हमारी गहरी इच्छाएं और संघर्ष हमारे जीवन की दिशा कैसे तय करते हैं, और ये भी समझेंगे कि आखिरकार इस जिंदगी में हमारा मालिक कौन है। हमारी सबसे मजबूत इच्छाएं अक्सर दो चीजों से आती हैं। पहली हमारी दीर्घकालिक आकांक्षाएं और दूसरी हमारी बुनियादी जरूरतें जैसे सुरक्षा, खाना, सम्मान और अपनापन। अगर ये जरूरतें ही हमें चलाती हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं। गलती तब होती है जब हम इन्हीं तक सीमित हो जाते हैं और बड़े उद्देश्य को भूल जाते हैं। जिंदगी का जादू तब होता है जब हम इन जरूरतों को सार्थक काम और उद्देश्य की भावना के साथ संतुलित करना सीखते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि दिन में जब आप सपने देखते हैं तो बार बार कौन सी तस्वीरें सामने आती हैं? आप अपने सपनों में कौन हैं? क्या लोग आपको आपकी सुंदरता के लिए सराहते हैं या आपको आपकी रचनात्मकता के लिए? आपको आपकी सफलता के लिए पसंद करते हैं या फिर बहुत पैसे होने के लिए? ये दिन में आने वाले सपने दरअसल आपकी गहरी चाहतों का आईना है। वे बताते हैं कि आपको किन चीजों की सबसे ज्यादा कमी महसूस हो रही है। आप वही तलाश रहे हैं जो अभी तक आपने खुद को नहीं दिया, और जब तक हम खुद को वह नहीं दे देते तब तक हम दूसरों से उसे पाने की उम्मीद करते रहते हैं। जरा सोचिए, आपको दूसरों में क्या नापसंद है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको दूसरों में सबसे ज्यादा खटकती हैं? वो कहीं ना कहीं आपके अपने अंदर भी मौजूद हैं। आप जिस चीज पर सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं वो चीज आपके भीतर अधूरी है। गुस्सा दरअसल पहचान का संकेत है। आप किसी ऐसी बात पर प्रतिक्रिया ही नहीं देते जो आपको छूती ही ना हो। तो अगली बार जब आप किसी से चिढ़ें तो रुककर सोचिए, क्या ये गुस्सा वास्तव में मुझे मेरे अंदर की कमी दिखा रहा है? अगर हाँ, तो यही वह जगह है जहां आपने अपने आप को ठीक करना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक ऐसी आजादी महसूस करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हर चीज दुनिया में मुश्किल है, लेकिन आप अपनी मुश्किल खुद चुनते हैं। जिंदगी आसान नहीं है। गलत रिश्ते में रहना मुश्किल है, सही रिश्ते को निभाना भी मुश्किल है, कंगाल रहना मुश्किल है, अपने सपनों को पाना भी मुश्किल है। मतलब हर चीज किसी ना किसी रूप में कठिन है। लेकिन फर्क ये है कि आप अपनी कठिनाई चुनने का अधिकार रखते हैं। आप ये नहीं चुन सकते कि तकलीफ आपको होगी या नहीं, लेकिन आप ये चुन सकते हैं कि आप किस चीज के लिए तकलीफ सहने को तैयार हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिंदगी का मालिक कौन है? आपकी जिंदगी को कौन चला रहा है? क्या वो आपकी खुशी की चाहत है, बीता हुआ कल है, कोई पुराना रिश्ता है जो टूटना चाहिए था लेकिन टूटा नहीं, आपका डर है या फिर आपका अकेलापन है? हर किसी के पास एक ऐसी चीज होती है जो गहराई से उसके जीवन को नियंत्रित करती है। वही उसकी असली मालिक होती है। आप बार बार उसी पैटर्न में फंसते हैं। कभी उसे पाने के लिए भागते हैं, कभी उससे बचने के लिए, और पाते हैं कि बार बार आप उसी में फंस गए हैं। क्या हमें उन बंधनों को पूरी तरह तोड़ देना चाहिए? जरूरी नहीं। कभी कभी उन बंधनों को एक बड़े उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना ही असली आजादी होती है। आपके अस्तित्व, दुख, आपके डर, आपकी अधूरी इच्छाएं, इन सब के भीतर कहीं गहराई में छिपा होता है एक बीज, सहानुभूति का, आशा का
और समझ का। यही बीज आपकी आत्मा को बढ़ाता है। हर चीज का उद्देश्य है। दोस्तों, इस दुनिया में हर चीज का एक उद्देश्य होता है। आपकी तकलीफ का भी, आपकी अधूरी चाहतों का भी, आपके गुस्से का भी। आपका काम ये समझना नहीं है कि क्यों, बल्कि सबसे पहले उस उद्देश्य को ढूंढना है। क्योंकि जब आप उद्देश्य पा लेते हैं तो जिंदगी का बोझ हल्का हो जाता है। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, आप किस चीज के लिए कष्ट सहना चाहते हैं? क्योंकि जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन सही तकलीफ आपको आपकी सबसे सच्ची और खूबसूरत जिंदगी तक ले जाएगी। और याद रखिए, आपकी जिंदगी का मालिक डर, दुख या अतीत नहीं होना चाहिए। आपकी जिंदगी का मालिक सिर्फ और सिर्फ आपका उद्देश्य होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।